गुड मॉर्निंग। तो आज फिर एसएम क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग 7.3 का टोटल क्वेश्चन कर लिए थे। अब अगला वीडियो में इस वीडियो में हम लोग 7.4 का कोचिंग क्लास कर रहे हैं। मैथ 12th क्लास का मैथ है एनसीईआरटी बुक। तो चलिए सबसे पहले इस लेसन में या इस चैप्टर में सारे चीज क्वेश्चन को जानने से पहले फार्मूला हम लोग जान लेंगे कि इसमें फार्मूला या सूत्र कौन कौन सा लगेगा। क्लियर? तो पूरा चैप्टर में हम लोग इसको में जान लेते हैं कि कौन कौन सा सूत्र लगेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि इन केस इस टाइप से अगर रहेगा कि dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको में यूजेस फार्मूला होगा 1/2a। ए क्या है? ये वाला फंक्शन है जो ए का वैल्यू रहेगा। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे एक्स प्लस ए। क्लियर हो गया। दूसरा का फॉर्मूला रहेगा कि dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स प्लस ए एक्स, यानी कि जस्ट उसका यहाँ पे अपोजिट काम करेगा। क्लियर? ए भी क्लियर हो गया। आइए dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो फिर ऐसे भी रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको में हम लोग यूज करेंगे 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे टेन इनवर्स के बात आ रहा है कि टेन इनवर्स ऐसे क्या है आया। तो एक चीज हम लोग पढ़ाए थे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में कि 1/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो टेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? टेन के रूप में। सपोज दैट देखिए यहाँ पे कि यदि अगर हम लोग टेन इनवर्स के डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या होता था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के काम कौन कर रहा है? और प्लस एक्स का काम एक्स ही कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके माध्यम से भी बनाया गया है इसी को लेकर के कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके रूप में? टेन के रूप में काम करता है। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर विदाउट रूट का था, टोटल किसी में रूट नहीं था, लेकिन यहाँ चौथा फार्मूला में रूट है। रूट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा हम लोग के कि dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर? का है लॉग ऑफ एक्स। एक्स क्या है? ये वाला फंक्शन है। यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू रहेगा यहाँ लिखेंगे, प्लस जो टोटल डाटा है वही चीज लिख देंगे। कितना हल्का है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, जब प्लस में रहेगा तो सेम वही प्रोसेस, लॉग ऑफ एक्स एक्स प्लस के प्लस, और जो सवाल यहाँ पे जो रहेगा वही सवाल यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? अब प्लस में सी। सूत्र नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो टेन के नतीजा हुआ वही नतीजा यहाँ पे करना है। तो यहाँ जो नतीजा होता था कोच 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? साइन इनवर्स का होता था। इसलिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद रखना है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये आप लोग वीडियो को रोक करके इस सूत्र लिख सकते हैं आप लोग, और यही सूत्र 6 सूत्र का यूजेस है हम लोग के 7.4 में। क्लियर? बात को समझ गए? क्लास 12 का मैथ चल रहा है और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलने से पहले आप लोग सूत्र याद रखिएगा। ऐसे बारी बारी हम लोग हर एक क्वेश्चन का सूत्र यहाँ पे हम लोग दिखाते जाएंगे। क्लियर? तो आइए यहाँ सवाल इस टाइप से दिया हुआ है, फार्मूला हम लोग रिकवर कर लिए 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इसे समझाइए। अब हमको कुछ नहीं करने से पहले सवाल को लेट आई मानना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोची लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x स्क्वायर बटा x के पावर 6 प्लस 1। क्लियर? और यहाँ पे कोची dx। अब बताइए यहाँ प्लस वाला मेटर है, तो प्लस वाला मेटर में फार्मूला विदाउट फार्मूला हम लोग बनाएंगे नहीं। तो क्या होता है इससे पहले बोलिए, प्लस वाला में हम लोग कैसे बनाए थे बताइए। कि जब प्लस वाला जब फार्मूला रहता था तो हम लोग सिमिलरली ये फार्मूला, तो बोलिए यहाँ पे कोची होता था कि dx बटा ये प्लस वाला फार्मूला है बाबू लोग, तो कैसे a का स्क्वायर कीजिए और प्लस x का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता था याद रखिए, बिना रूट के, ध्यान दीजिए बिना रूट के कहां पर है? ये देखिए बिना रूट के यहाँ पे हम लोग का फार्मूला प्लस वाला है, तो कची 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a प्लस tan इनवर्स ए। तो यानी कि 1/a tan इनवर्स x बाई कोची ए और प्लस में कोची सी, यही है फार्मूला हम लोग के। तो
तो यहाँ पे प्लस वाला, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग तो प्लस निकाल करके डायरेक्ट हम लोग इसको मैनेजमेंट कर लिए, लेकिन अभी सवाल शुद्ध नहीं है, उस लायक हम लोग को सवाल को करना पड़ेगा तब ना होगा। तो आइए सवाल को हम लोग शुद्ध करते हैं। सबसे पहले कैसे बनेगा से, लेट आई मान लिए एक एक स्टेप देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन 3x²। अब हमको क्या चाहिए बाबूआन, यहाँ भी स्क्वायर चाहिए, ये दोनों पर स्क्वायर चाहिए। तो देखिए ना 1 पहले लिख लीजिए, चूंकि ए स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर, दोनों का फार्मूला सेम होता है, एक्स में ए को जोड़िए या एक्स में ए में एक्स को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं। चलिए प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स के पावर 3 और फिर एक पावर 2, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे क्या कर दिए dx, कोई दिक्कत, समझ के बात को कैसे किए से। जब x टू द पावर 6 था तो पहले पावर कितना दे दिए 3 दे दिए, अब कितना पावर दे दिए स्क्वायर दे दिए, समझ के बात को। तो अब बताइए कि क्या करें। अब हमको इसको में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए बाबू लोग, और यहाँ पे कोची है x के पावर q है, तो x के पावर कोची है स्क्वायर है, फिर q के बाद भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओनली वन हमको x चाहिए, तो x आएगा कहाँ, जब भी आइए तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ के बाद इस सवाल को समीकरण हम लोग कोची मान लेंगे एक, और एक मानने के बाद जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है उसी को हम लोग कर लेंगे पुट। पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे हम लोग, x³ बराबर कोची t, x³ बराबर t मान लीजिए, और ऊपर वाला में भी डिस्टर्ब कर रहा, ऊपर में हमको खाली क्या चाहिए dx चाहिए, और यहाँ पे है कोची 3x², तो उसी का ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं। पावर आ गया, जिसको पुट किया जाता है उसको कोची डिफरेंशिएशन, तो पावर आ गया 3x², कोची हो जाएगा dx बराबर कोची dt। चलिए ये हो गया काम की चीज। समीकरण जो एक माने हैं उसी को अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, काम बन गया हम लोग के कि 3x² बटा 1 की स्क्वायर प्लस हाउ मच x³ को हम लोग का माने t, टोटल को t के रूप में बदल दीजिए, या तो फिर एक बार सवालिया भी लिख लेते हैं x के पावर q, और यहाँ पे कोची स्क्वायर और यहाँ पे कोची dx। तो हमको इस रूप में चाहिए बाबू लोग, सवाल इस रूप में चाहिए, तब हम लोग इस पर ब्रेक करेंगे। तो a के जगह पर 1 है, लेकिन x के जगह पर कोची हम लोग यहाँ x खाली चाहिए, यहाँ x³ है, तो बदलिए यहाँ पे क्या कह रहा है 3x² dx, 3x² dx की जगह पर कितना बैठाएंगे dt का, ये इंटीग्रेशन साइन 3x² इतना के टर्म के जगह पर हम लोग कोची कर दिए dt। क्लियर, अब ऊपरे कुछ नहीं तो 1 बच गया, 1 की स्क्वायर 1 कर दिए, प्लस के प्लस कर दीजिए। अब x³ के जगह पर क्या माने हम लोग, x³ को कोची माने हम लोग t, तो t पर कोची है स्क्वायर, t पर कोची हो गया स्क्वायर। अब देखिए तो इस फॉर्म में हो गया बबुआन। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि हम लोग के a के काम कौन कर रहा है एक, अब प्लस यहाँ पे x के कौन काम कर रहा है t, तो कोची हो गया t का स्क्वायर कंप्लीट। a के काम कौन कर रहा है एक, और t का काम इतना कर रहा है। तो आइए फार्मूला पर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 1 बटा a, तो a के काम कितना एक, तो एक लिख लीजिए। अब यहाँ कितना tan इनवर्स के tan इनवर्स, बबुआन t के काम कौन कर रहा है, तो t के है, x के काम कौन कर रहा है, यहाँ पे x के काम t कर रहा है, x के काम t कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे t, और अब a के जगह पर कितना है एक, प्लस में c, अब पुट द वैल्यू ऑफ t, t के मान रख लीजिए, एक से एक खत्म हो जाएगा, तो कोची हो गया tan इनवर्स, और t के जगह पर x³, t के जगह पर x³, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख लेंगे x³, और a के जगह यहाँ पर हम लोग कितना 1, तो यहाँ पे 1 रख लीजिए। तो 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सुधार के एक बार ऐसे और लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x³ प्लस c, यही हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के आंसर। जहां भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ सर, ये तुरंत आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा या बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। चलिए 2 एकदम इजी से भी इजी है, अब इजी से भी इजी है। लेट, कुछ नहीं करने से पहले लेट आई बराबर हम लोग मानते हैं इंटीग्रेशन साइन, कोची मानेंगे कि 1 बटा 1 प्लस 4x², देख रहे हैं, और रूट के साथ में है, रूट के साथ में है, कौन फार्मूला लग जाएगा याद कीजिए, प्लस वाला और रूट वाला, प्लस वाला और रूट वाला। यहाँ पे देखिए कौन वाला, प्लस वाला और रूट वाला, ये देखिए log a x प्लस x² प्लस a², याद आ गया। चलिए तो फार्मूला नंबर कितना लगेगा 5 फार्मूला, क्लियर, प्लस वाला, तो स्वाभाविक बात है इसको हम लोग एक्सचेंज कर दीजिए। आइए पहले इसको में जो यूजेस फार्मूला वो लगा लीजिए
कि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है, यही पर आएगा। क्योंकि एन एक्स टर्म है, एन ए टर्म है, तो रूट वाला प्लस में आ जाएगा। तो आइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, से पहले बताइए, लॉग ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, यही फार्मूला यूज होगा। तो फार्मूला हो जाएगा तो यूज, तो पहले एक्स आगे कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो एक्स के काम कौन कर रहा है, या नहीं कीजिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला वही काम करेगा। तो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे, तो बोलिए कितना, 1 बटा एक्स वाला पहले टर्म लिख लीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि 2x के कोची होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना 1 के कोची कर दिया होल स्क्वायर, अब यहाँ कितना dx। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, लेकिन है कोची 2x, तो इसी को पुट कर लीजिए ना, इसी को पुट कर लेते हैं हम लोग। पुट 2x बराबर कितना t, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2dx बराबर कितना dt। तो हमको खाली dx के मान निकालना है, dx बराबर dt बाई 2 कंप्लीट। सबको t के फॉर्म में हम लोग अब मान रख देंगे, सबको t के फॉर्म में अब हम लोग मान रख देंगे। तो सवाल यहाँ पे मेरा ये है, इंटीग्रेशन साइन ये वाला हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 में रखिए। देखिए अब खाली dx के जगह पर dt बाई 2, खाली dx के जगह पर dt बाई 2, तो dt लिख दिए और 1/2 बाहर कर लीजिए। अब आ जाइए बाटा में, क्लियर, सब t के रूप में बदलिए। अब यहाँ इसको क्या है x के रूप में, कोची के रूप में बदलेंगे t के रूप में, तो 2x को क्या माने हम लोग t, तो क्या कर दे यहाँ पे t के स्क्वायर, अब कोची है प्लस तो 1 के स्क्वायर, क्लियर। तो अब आइए 1/2 के 2, बाबू ये कोची के काम कर रहा है एक्स स्क्वायर का, प्लस ये वाला कोची काम कर रहा है ए स्क्वायर के। अब एक पर कोची है रूट, तो रूट वाला यहाँ पे फार्मूला हम लोग लिखे हैं, तो ये वाला ए के काम कर रहा है, ये वाला एक्स के काम ई टी कर रहा है। तो आइए यहाँ पे फार्मूला पर उसको तोड़िए, का फार्मूला कह रहा है, ये तो 1/2 जैसे था वैसा है, ये तो एकरा में से आ गया हम लोग के। अब आइए कोची लॉग, अब कोची एक्स, तो एक्स के काम कौन कर रहा है हमारे पास टी लिख दिए, रूट अंडर, सॉरी प्लस यहाँ होगा, तो यहाँ पे कोची प्लस। अब बोलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के काम कौन कर रहा है हमारे पास टी के स्क्वायर, अब प्लस ए के काम कौन कर रहा है 1, तो यहाँ पे पहले ए स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस में कोची कर देंगे सी, क्लियर। चलिए 1/2 के 2 लॉग के लॉग और टी के जगह यहाँ पर मान रख दा, तो टी के जगह यहाँ पर मान रखवाऊँ कितना 2x और फिर प्लस, अब इन्हें बोलिए टी के जगह यहाँ पर कितना 2x के कोची होल स्क्वायर और प्लस एक के जगह यहाँ पर कितना 1 और 1 के कोची होल स्क्वायर और प्लस कोची सी। एक चीज अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं, 1/2 के 2 सही हार लीजिए वैसा ही, और लॉग के लॉग कर लीजिए वैसा ही, अब x के जगह यहाँ पर 2x कर लीजिए वैसा ही प्लस। अब बताइए ये हम लोग कहाँ से ब्रेक किए थे, सवाल से ब्रेक किए थे, तो जैसे सवाल रहता है ना वैसे ही लास्ट में लिख दिया जाता है, रूट में जो भी आएगा तो 2x, तो 2 दूना के 4x स्क्वायर और 1 के 1, यानी कि मामला यही, तो 1 + 4x स्क्वायर, 1 + 4x स्क्वायर, क्लियर हो गया, समझ में आता गया। चलिए वीडियो को रोक के आप कुछ क्वेश्चन नंबर 2 उतार सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना में, अब 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हम लोग, ध्यान से देखिए अब क्या कर रहा। चलिए कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट आई मानेंगे, कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट आई मानेंगे, क्लियर। तो आई बराबर बोलिए क्या होगा सर, समझिए, नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। लेट आई बराबर कुछ होगा इंटीग्रेशन साइन 1/2 माइनस एक्स के कोची होल स्क्वायर, अब माइनस कितना 1, अब इसके ऊपर कोची है रूट पर भी ध्यान देना है, और यहाँ पे कोची हो जाएगा dx, क्लियर। तो यहाँ पे x माइनस ए वाला फार्मूला यूज हो रहा है, कि कोची है x और माइनस कोची है, तो कौन फार्मूला x माइनस ए, तो 1 बटा या फिर dx बटा कौन फार्मूला यूज हो जाए कि x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर रूट, क्लियर। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, तो कौन फार्मूला यूज होगा कि लॉग ऑफ कोची x प्लस रूट अंडर यही एक्स स्क्वायर, जो सवाल रहता है वही लिखा जाता है लास्ट में। यहाँ पे हम लोग के कुछ भी आएगा तो यही वाला हम लोग लिखेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन परंतु हम लोग के यहाँ पे चाहिए x, या तो फिर कोई भी एक चीज आना चाहिए x y z,
को भी आना चाहिए, तो यहाँ पे कोची है 2 माइनस एक्स। तो इसको इस टाइप से हम लोग करिए। तो पहले एक बार इंटीग्रेशन साइन 1/2 माइनस एक्स के कोची होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर यहाँ पे dx और इसके ऊपर कोची रूट चढ़ा दिए। क्लियर हो गया। अब डिस्टर्ब हमको कौन कर रहा है 2 माइनस एक्स, इसी को पुट कर लीजिए ना। तब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 2 माइनस एक्स बराबर कितना t, तो 2 के डिफ्रेंसिएशन 0, x के डिफ्रेंसिएशन -1, तो माइनस dx बराबर कितना dt। तो माइनस dx बराबर dt, तो माइनस को कर दीजिए, तो dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस dt। यही हो गया हम लोग को फुल एंड फाइनल बात। चलिए अब आगे आइए हम लोग समीकरण 1 को उठा करके इंटीग्रेशन साइन 1/2 माइनस एक्स के कोची होल स्क्वायर और माइनस 1 के कोची होल स्क्वायर और इसके ऊपर कोची और यहाँ कोची हो गया dx। क्लियर। अब आइए t के रूप में बदल दीजिए। तो अब बताइए कि इंटीग्रेशन साइन 1/2x माइनस एक्स को 2 माइनस एक्स को क्या माने हैं 2 माइनस एक्स को कोची माने हम लोग t, तो t पर क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस कर लीजिए 1 की स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग 1 के स्क्वायर कर देंगे, ये कोची हो गया 1 की स्क्वायर, यहाँ पे कोची कर देंगे रूट। क्लियर। अब बोलिए dx को क्या माने हैं dx बराबर माइनस dt, तो माइनस बाहर कर दीजिए, यहाँ पे कोची कर लीजिए dt कर दीजिए। अब x के काम कौन कर रहा है बाबू हमारा t, और a के काम कौन कर रहा है 1, और इसके ऊपर कोची स्क्वायर और साथ में कोची रूट। तो ई वाला फॉर्म में हम लोग के सॉरी माइनस वाला टर्म में आ रहा है, तो ई वाला, तो बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, माइनस लिख लीजिए लॉग लिख लीजिए। क्लियर। इनटू एक्स, तो एक्स के काम यहाँ कौन कर रहा है टी कर लीजिए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर कह रहा, तो यहाँ पे एक्स के काम कौन कर रहा है टी के स्क्वायर। अब वहां कोची प्लस, यहाँ पे कोची ए, तो ए के काम कौन कर रहा है 1 के स्क्वायर और प्लस में कोची सी। अब वैल्यू रख दीजिए जहां जहां टी का वैल्यू मांग रहा है, लॉग के लॉग कर लीजिए बाबू, ये माइनस के माइनस कर लीजिए, टी का वैल्यू 2 माइनस में एक्स। क्लियर। प्लस टी का वैल्यू 2 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना माइनस, सॉरी माइनस ना, अच्छा माइनस, माइनस में यहाँ कितना 1, यही कोची हो गया हम लोग के, ये भी माइनस प्लस कोची सी, यही हो गया हम लोग के आंसर। आंसर मिलाने के लिए यदि अगर यहाँ पे माइनस लॉग है तो इस सबको नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है ना आगे, तो माइनस हटाने के लिए होता है कि लॉग ऑफ 1 बटा कितना लॉग यहाँ पे नीचे लिख लीजिए 2 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर प्लस 2 माइनस एक्स का कोची होल स्क्वायर और माइनस कितना 1, ऐसे कर सकते हैं जब माइनस आगे हो लॉग के साथ में। तो क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्लियर। तो आइए क्वेश्चन 4। क्लियर। समझ में आता क्या ब्राइटनेस ज्यादा है, 1 मिनट। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 4 में। तो बनाते हैं, तो इसको में हम लोग सबसे पहले कुछ करने से पहले क्या करेंगे लेट आई मान लेंगे, कुछ भी करने से पहले काची कर लेंगे लेट आई मान लेंगे। आई मानला के बाद इसके बाद तो चलिए लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx। अब इसके ऊपर भी रूट है, रूट वाला है मामला बाबू लोग, और माइनस वाला भी मामला है। तो माइनस वाला कौन मामला पर जाएगा बताइए, माइनस वाला कौन मामला पर जाएगा तो बताइए। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना मामला है, और इसके ऊपर एक्स स्क्वायर, तो कोची पर जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही है मामला। इसी पर हम लोग अब जाएंगे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस, तो ए के काम कौन कर रहा है 9, और इधर में एक्स का काम कौन कर रहा है 25। क्लियर हो गया डाउट। चलिए तो आइए सबसे पहले अब इसको हम लोग तोड़ जोड़ करते हैं।
आई के आई, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, 1 के 1 बटा में बटा। देखिए यहाँ पे 3 की स्क्वायर कर सकते हैं क्या? चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 की स्क्वायर हम लोग कर लिए इसको। चलिए अब आ गया ये माइनस, यहाँ पे बताइए 25x स्क्वायर है, तो 5x के होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। रूट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, dx समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर? अब इसको मैं डिस्टर्ब, हमको यहाँ पे बिल्कुल एम एन टी यू आल जाल कुछ भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोच 5x है, हमको खाली x के रूप में चाहिए, या तो t के रूप में, या n के रूप में, या फिर b के रूप में, मतलब कुछ भी चाहिए, हमको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, 9 को तो तोड़ दिए, a के काम कर रहा है 3, x के काम कर रहा है कोची 5x, जो कि हमको यहाँ पे कोची चाहिए एक, सिर्फ हमको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो इसी को पुट कर लीजिए। क्या पुट करेंगे? पुट 5x बराबर कितना? t। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना? 5, dx बराबर कितना? dt। तो सॉलिड हम लोग dx का मान निकाल लीजिए, dx बराबर dt बटा कितना? 5। जहां dx से मुलाकात होगा dt बटा 5 रख लेंगे। क्लियर? चलिए वेलकम है। आगे आइए। अब समीकरण 1 को हम लोग मान रखते हैं, जो समीकरण 1 है उसी को रखते हैं। इंटीग्रेशन साइन 1 बटा, बोलिए यहाँ पे अब क्या रखें? 3 की स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस है माइनस कर दीजिए। 5x को हम लोग क्या माने हैं? t, तो यहाँ पे t का स्क्वायर कर दीजिए, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, और बोलिए dx बराबर कितना? dt बाई 5। dx बराबर कितना? तो dx बराबर कितना? dt बाई 5। तो 5 कहाँ कर दीजिए? बाहर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए 1 बटा 5 के 5 डायरेक्ट फार्मूला पर, a के काम बबुआन 3, x के काम बबुआन t, तो 1 बटा 5, तो a के काम 3, x के काम t। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन इनवर्स x, तो x के काम कितना कर रहा है मेरा? t, तो t लिख लीजिए। अब बटा में a, तो a के काम कितना कर रहा? 3, अब प्लस में बबुआन c। चलिए एक लाइन और दांत पीसिए। 1 बटा 5 के 5 साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, खोजिए t का वैल्यू। कहाँ है t का वैल्यू? तो t बराबर 5x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? t बराबर 5x बटा 3। अब प्लस में कोची हो जाएगा मेरा c, यही हो गया हम लोग के कोची आंसर। कोई दिक्कत रहेगा नहीं? चलिए तो आगे चलते हैं। वीडियो को रोक कर स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आप लोग।